नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। धर्म के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की, आपके आने वाले सप्ताह के हाल की, और ये समझेंगे कि आपके आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी तारीखें आपके लिए बेहद अच्छी होंगी, बेहद शुभ होंगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस सप्ताह की सबसे खास बात क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को इस सप्ताह वाहन चलाने में सावधानी रखनी होगी। वैसे तो हमेशा ही रखनी चाहिए, लेकिन इस सप्ताह में बेवजह वाहन दुर्घटना के योग बन रहे हैं। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। हर मामले में आपकी राय जरूरी नहीं है कि बहुत सही हो जाए, इसलिए जरा सा इस आदत को इस हफ्ते में कम करिएगा। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजों को आप इस हफ्ते में सुलझा पाएंगे, निपटा पाएंगे। अगर कोई मुश्किल दिखाई देती है ना, तो ध्यान करें, पूजा उपासना करें, गहन ध्यान करें। इससे आपको विशेष फायदा अवश्य होगा। सप्ताह की 2 तारीख और 5 तारीख आपके लिए विशेष बेहतर होगी। वृष राशि, इस सप्ताह करियर में बड़ी सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड भी था, बहुत दिनों से होने वाला भी था, जो कि इस हफ्ते में आपके साथ दिख रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ रही हैं, और ये पारिवारिक जिम्मेदारियां आप बखूबी निभा पाएंगे ऐसा भी लग रहा है। खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। तो इस सप्ताह में तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तो हैं, लेकिन दौड़ भाग बहुत करनी पड़ेगी। और याद रखिए, दौड़ भाग के चक्कर में सेहत को नज़रअंदाज मत करिएगा। सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे। इस सप्ताह की 1 तारीख और 5 तारीख आपके लिए विशेष बेहतर होगी। मिथुन राशि, सेहत के मामले में इस सप्ताह आपको ध्यान देना होगा। जरा सा धूप से, गर्मी से बचकर रहिए। बेवजह धूप की समस्या के शिकार हो सकते हैं। धन की स्थितियां सामान्य रहेंगी, न बहुत अच्छी न बहुत बुरी, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी जरूरत है उतनी पूरी कर लेंगे। पारिवारिक प्रेम आपका बढ़ जाएगा, और ये वाकई में बहुत राहत की सूचना है, क्योंकि पारिवारिक दशाओं में स्थितियां बहुत बिगड़ रही थी। इस सप्ताह वो स्थितियां काबू में आ जाएंगी। रिश्तों की मुश्किलें कम होंगी, रिश्तों की मिठास कम होगी, तो थोड़ा कम पैसा भी होगा, तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। हफ्ता बहुत अच्छा है। इस सप्ताह की 6 और 7 तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी। कर्क राशि, कैंसर, इस सप्ताह में बहुत सारी शुभ सूचनाएं आपका इंतजार कर रही हैं, और उसमें से एक शुभ सूचना आपकी नौकरी की भी दिख रही है। स्वास्थ्य की स्थिति और मन की स्थिति भी बहुत अच्छी है। सेहत और मन दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लेकिन जरा सा धन के खर्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। धन के खर्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में मुश्किलें होंगी। और देखिए, कोई भी मामला इस सप्ताह में ऐसा नहीं आ रहा है जिसको आप हल ना कर सकें, इसलिए किसी भी चीज को लेकर बेवजह तनाव ना पालें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह की 4 तारीख और 5 तारीख आपके लिए बेहद शुभ होगी, बहुत अच्छी होगी। सिंह राशि, लियो, इस सप्ताह में आपको वैवाहिक जीवन को शांत बनाए रखने के लिए परिश्रम करना होगा, प्रयास करना होगा, क्योंकि इस सप्ताह में वैवाहिक जीवन में थोड़ी अशांति दिख रही है। अनावश्यक वाद विवाद ना करें, क्योंकि बेवजह वाद विवाद करने से छोटी सी चीज बड़ी हो जाएगी, बेवजह चीजें खराब हो जाएंगी। सप्ताह के अंत में किसी छोटी ही सही लेकिन लाभदायक यात्रा के योग बनते हैं, और तमाम विवादों के बावजूद एक बात जरूर है कि इस हफ्ते में आर्थिक मजबूती बनी रहेगी। फाइनेंशियल मुश्किलें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। इस सप्ताह की 2 तारीख और 6 तारीख आपके लिए बेहद शुभ होगी। कन्या राशि, देखिए, चीजें बदल रही हैं, और इस बदलाव को स्वीकार कर लेने में ही बुद्धिमानी है, क्योंकि आपके घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपके ऊपर ही आएंगी। धन का खर्च आपको परेशान करेगा, इसलिए जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के साथ आपको पैसे के खर्चों पर ध्यान देना होगा।
राहत की बात यह है कि संतान पक्ष की तमाम समस्याएं हल होंगी और रिश्तों की मुश्किल को भी आप बखूबी दूर कर पाएंगे। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सिर्फ आपको थोड़े से प्लानिंग का सहारा लेना है चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए। इस सप्ताह की 1 तारीख और 2 तारीख आपके लिए बेहद अच्छी है, बहुत शुभ है। तुला राशि, लिब्रा। इस सप्ताह में बेवजह के विवाद करने के मूड में आप दिख रहे हैं और इस विवाद की वजह से किसी समस्या में पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं। जरा सा इसका ध्यान देंगे। आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको हटाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। बुद्धिमानी कहती है कि ऐसे समय में पेशेंस रख के आप मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए शांति और धैर्य बनाए रखिए। इस सप्ताह में मन बहुत अच्छा नहीं है, तो जब मन अच्छा ना हो तो निर्णय भी अच्छे नहीं होते। इसीलिए पैसे के इन्वेस्टमेंट से बचेंगे, जहां तक संभव हो पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें। इस सप्ताह की 6 तारीख और 7 तारीख आपके लिए बेहद अच्छी होगी, बहुत शुभ होगी। वृश्चिक राशि, वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखेंगे क्योंकि बेवजह दुर्घटना के संकेत दिख रहे हैं। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस सप्ताह में आपको पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर आप शेयर बाजार में हैं, अगर आप ऐसे क्षेत्रों में हैं जो स्पेकुलेटिव क्षेत्र हैं, तो वहां पर आपको पैसे के नुकसान से बचना है। किसी बड़े बुजुर्ग की या जीवन साथी की सलाह अगर आप ले लें इस हफ्ते में, तो आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। कल्पना लोक से बाहर निकलिए और ये देखने की कोशिश करिए कि मुश्किलें आपके दरवाजे पे आ गई हैं। शांतिपूर्वक सुलझाइए, वरना मामला बिगड़ जाएगा। इस सप्ताह की 4 और 5 ये 2 तारीखें आपकी सहायता कर सकती हैं। धनु राशि, इस सप्ताह कोई शुभ सूचना आपको मिल रही है और ये शुभ सूचना आपके स्थान परिवर्तन की हो सकती है। ऐसा लगता है कि चेंज ऑफ प्लेस आपका होगा। इस सप्ताह में खुशहाली के रास्ते और भी हैं, क्योंकि आप अपने परिवार के लोगों के साथ व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। नया वाहन भी खरीद सकते हैं, ये संकेत भी दिख रहा है। और साथ ही साथ इस सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, किसी धर्म स्थान की यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इस सप्ताह की 6 और 7 तारीख आपके लिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। मकर राशि, इस सप्ताह चेंज ऑफ प्लेस होता हुआ दिख रहा है और ये आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए चेंज ऑफ प्लेस से भागिए नहीं, इसको स्वीकार कर लीजिए। उच्चाधिकारियों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद ना करें, वरना नौकरी के लिए संकट पैदा हो जाएगा और ये बात राहत की बिल्कुल भी नहीं है। सेहत भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। हालांकि मामला बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन वायरल फीवर, खांसी, सर्दी, जुकाम ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है। सप्ताह के अंत तक आते आते अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से और ईश्वर की कृपा से आप समस्याओं को नियंत्रित कर लेंगे, तो चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। इस सप्ताह की 3 तारीख और 4 तारीख आपके लिए बेहद शुभ है, बहुत अच्छी है। कुंभ राशि, एक्वेरियस, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और आपका मन भी उतना ही अच्छा है और बहुत दिनों के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे इस सप्ताह में कि आप फिजिकली भी फिट हैं और मेंटली भी फिट हैं। आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, पैसे आपको खूब मिलेंगे। लेकिन देखिए, आपके अहंकार के चक्कर में या गलतफहमी के चक्कर में आपके संबंध किसी मित्र के साथ बिगड़ सकते हैं। हर बार दोस्त की गलती हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए जरा सा ध्यान दीजिए, आत्मचिंतन करिए और ये देखिए कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। अगर गलतियां आपकी तरफ से हो रही हैं, आपके पक्ष से हो रही हैं, तो इसको सुधारने की कोशिश करें, बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह की 2 तारीख और 3 तारीख आपके लिए बेहद शुभ है, बहुत अच्छी है। मीन राशि, ये सप्ताह तो भैया आपके लिए आनंद से भरा हुआ है। आप आनंद में डूबे रहेंगे और इसी आनंद की मुद्रा में पुराने लोगों से मेल मुलाकात होगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नए वाहन का या संपत्ति का लाभ भी होगा।
अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं हफ्ता बहुत अच्छा है, वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी अच्छा है, खरीद सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन देखिए, अनावश्यक अहंकार से बचिए। चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं तो व्यक्ति को लगता है कि मैंने किया है, लेकिन याद रखिए अहंकार या मैं अपनी चीज़ों को नष्ट कर देता है। तो अनावश्यक अहंकार से बचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह की 6 और 7 तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी, बहुत अच्छी होंगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं धर्म। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि आने वाला सप्ताह आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह की सावधानियां, किस तरह के नियमों का पालन करके आप इसको बेहतर बना पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है इस सप्ताह की खास बात। इस सप्ताह 3 मई को बरूथनी एकादशी है। बेहद पवित्र मानते हैं इसको और मानते हैं कि इस एकादशी से सीधा संबंध होता है नारायण का, भगवान विष्णु का। तो बरूथनी एकादशी पर यानी 3 मई को प्यासों को जल पिलाइए। जो लोग बहुत प्यासे हैं उनको पानी पिलाइए या जल वाली चीज़ें उनको पिलाइए, जूस शरबत भी पिला सकते हैं। और लोगों के पानी पीने की व्यवस्था करिए, मटके का दान करिए या पानी के वाटर फिल्टर्स लगवा दीजिए, यानी पानी पिलाइए और लोगों के पानी पीने की व्यवस्था करेंगे अगर आप इस दिन, तो यकीन मानिए आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम हो जाएगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाएगी और आपकी आर्थिक समस्या में गजब का सुधार होगा, गजब का फायदा जरूर होगा। तो आज के लिए धर्म में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।